हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन क्या होता है। पहले हम लोग रिलेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे आम जिंदगी में जैसे हम लोगों का हर एक बहुत सारे रिलेशन होता है, हर एक इंसान के साथ एक खास संबंध होता है। तो जस्ट वैसे ही मैथमेटिक्स में भी क्या होता है कि हर एक नंबर का हर एक चीज़ का क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक रिलेशन होता है। ठीक है सॉरी ठीक है, तो हर एक मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है। जैसे एक रिलेशन है यहाँ पे a लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी कि a जो है, a यहाँ बोला जा रहा है कि a जो है b से क्या है तो छोटा है। ठीक है, और इक्वल भी हो सकता है। फिर a माइनस पी इज इक्वल टू 2, यानी कि a और b का डिफरेंस क्या है तो 2 है। ठीक है, फिर a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू किसके इक्वल है, b की स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक रिलेशन, यानी कि ए और बी के बीच में एक खास तरह का संबंध है ना। इसी तरह के रिलेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो जैसे हमारे रिलेशन में क्या होता है, सबका अलग अलग डिफाइंड है कि भाई ये मेरे साथ फ्रेंड का रिलेशन है, ये हमारा ब्रदर है, ये हमारे फादर है। इसमें भी बहुत तरह का रिलेशन है, सबका अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एक एक रिलेशन के टाइप्स को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन का बच्चों डेफिनेशन होता है ए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर सेट ए है, सेट ए हमने सेट पढ़ रखा है 11th क्लास में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अच्छे से। तो कोई अगर सेट ए है, अगर उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो कि कोई सेट दिया हुआ है 1 इंटू 1, 2, इसका 1, 2 इंटू 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, है ना, ऐसे फिर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, ऐसे आगे तक ऐसे बढ़ते जाता है। तो यह हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है रिलेशन, यानी कि जो भी रिलेशन बनेगा जो भी रिलेशन बनेगा इस सेट ए का, वो क्या होगा, इसी रिलेशन में से किसी ना किसी एक में वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे इसमें से मान लो एक रिलेशन हमने लिख दिया 1, 1, फिर एक ये ले लिया 2, 2, फिर एक बनेगा 3, 3, एक ऐसा रिलेशन बन गया। ठीक है, अच्छा, इस रिलेशन को लिखने का तरीका, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है इस रिलेशन को लिखने का, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि रिलेशन इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। क्या आप मेरी बात समझ पाए बच्चों? ध्यान से देखो, हमने एक सेट लिया जो कि है 1, 2 और 3। इसका हमने एक प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, फिर आगे 2 इंटू 3। ठीक है, फिर वैसे ही आगे जाएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छा, तो हमने इसी में से एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2, 2 और 3, 3। ठीक है, तो इस रिलेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, r इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब हमने रिलेशन किसने में एस्टेब्लिश किया है तो ए और बी के बीच में रिलेशन बनाया है। ठीक है, और ये ए और बी इस तरह से है ताकि ए का वैल्यू बी के इक्वल है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे बच्चों ये साइन होता है फॉर ऑल का, हम इसे क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी, ठीक है, टेंड्स टू
टेंस टू ए, सेट ए, यानी कि ए और बी जो हमारा होना चाहिए किसके बिलोंग करना चाहिए, सेट ए के अंदर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्या, रिलेशन। सिंपल रिलेशन हम लोगों ने देखा। अब आगे इसके अलग अलग हम लोग टाइप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों पहला टाइप क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है, फर्स्ट टाइप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या बच्चों, एम्प्टी रिलेशन। तो बच्चों एम्प्टी रिलेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो कि रिलेशन खाली है। एम्प्टी मतलब खाली होता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि वैसा रिलेशन जिसमें कुछ हो ही ना, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, जो कि आपके ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, बहुत सारे लोग तो आते जाते हैं, लेकिन उनसे आपका क्या रिलेशन होता है कि नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं होता। आप उनको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानते हैं, यानी कि वो आपके सेट के अंदर नहीं आते हैं। सेट इन द सेंस कि आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं आते हैं, आपके फैमिली मेंबर में भी नहीं आते हैं, यानी कि आप उनसे जान पहचान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। यानी कि ये सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी आदमी होंगे, उनसे वो मैच ही नहीं कर रहा होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। सपोज अ रिलेशन ए, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। हमने एक सेट ए माना, ठीक है। हमने एक रिलेशन मान लिया, मान लो a, b such that a minus b is equal to 6। हमने एक रिलेशन मान लिया a minus a, b such that a minus b is equal to 6। हमने एक रिलेशन मान लिया, तो क्या a और b का वैल्यू यहाँ तब करो, क्या कभी भी ये 6 आएगा, यानी कि कभी अगर रिलेशन की बात करें तो क्या आएगा, देखो ऐसा कोई आएगा ही नहीं। जैसे आप 5 - 1 करोगे तो 4 होगा, 4 - 2 करोगे तो 2 होगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या आएगा, उसे हम लोग 5 से इंडिकेट करते हैं, यानी कि एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन में कुछ है ही नहीं, है ना, ठीक है। आई बात समझ में। चलो इसके बाद हम लोग बच्चों देखते हैं क्या एम्प्टी रिलेशन के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा एम्प्टी रिलेशन। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलते हैं, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल, यानी कि आपके बहुत सारे ऐसे रिलेशन होंगे जो कि आपके यूनिवर्सल होंगे, है ना। फ्रेंड में भी बहुत तरह के फ्रेंड होंगे, एक ऐसा फ्रेंड होगा जो कि केवल कॉल करने के बाद ही याद आता होगा, है ना। और एक ऐसा रिलेशन होगा जो आपके जिंदा से लेकर के मरने तक वो हमेशा साथ रहते होंगे, यानी कि वो आपके साथ वो आपका एक यूनिवर्सल है ना। तो एक ऐसे तरह का रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें वो टोटल रिलेशन आ जाए, तो वैसा ही सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा ही रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन। सपोज रिलेशन दिया हुआ है आपका कि एक ऐसा सेट ए दिया हुआ है जो कि 1, 2, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका टोटल मेंबर क्या हो सकता है, इसका प्रोडक्ट ए इंटू ए, यही तो हो सकता है। अगर कोई सेट ए दिया हुआ है, अगर इसके पूरे फैमिली मेंबर का मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि इसका ए इंटू ए, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग फाइंड आउट करो, और वो टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वो टोटल हमारा इसका एक रिलेशन होगा जो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, है ना। आएगा समझ में। ए इंटू बी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन आर, और ये रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, अगर मान लो कोई रिलेशन ए बी है, बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो ये ए और बी क्या होना चाहिए, ये ए और बी बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए, यानी कि ये जो ए और बी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने सेट ए 1, 2, 3 माना है और रिलेशन हमने मान लिया 4, 5। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ, कभी पॉसिबल है।
4 और 5 तो इस सेट में ही नहीं है, यानी कि हमारा जो भी एलिमेंट होगा ए कॉमा बी होगा वो बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए, यानी कि ए के वो अंडर में आना चाहिए, है ना। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलो अभी देखो क्या होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन आपने पढ़ लिया, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा बताना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, इम्प्टी रिलेशन पढ़ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, हमने रिलेशन के बारे में जाना। रिलेशन के बाद हम लोगों ने इम्प्टी रिलेशन देखा, जिसमें इसमें कोई एलिमेंट उसमें नहीं रहता है, यानी कि केवल उसमें 5 बच जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जाना। क्या जाना हम लोगों ने, एक यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जाना, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जाना, एक सेकेंड। चलो यूनिवर्सल रिलेशन जाना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, नाम से ही देखो क्लियर है। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान, यानी कि एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो कि खुद के बारे में वो खुद से वो रिलेट कर रहा हो, यानी कि वो अपना रिलेशन जो भी बनाता होगा तो खुद से रिलेशन बनाता होगा। यानी भाई उनसे पूछा जाएगा तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो बोलेगा भाई मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अपना ही केवल फ्रेंड हूँ, है ना। इस तरह से, तो इस तरह का रिलेशन हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि सेट ए है 1 2 3, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन R इज इक्वल टू 1, 1 और 2, 2 3, 3। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि वो खुद से अपना रिलेशन बना रहा है, किसी और से वो रिलेशन नहीं बना रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। 2, 2 3, 3 ये सारा क्या हो गया, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा। अच्छा 4 इंटू 4 ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, तो सेट ए से, इसलिए ये हमारा रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। बस यही है, हम लोग 3 तरह के रिलेशन के बारे में जाना। इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, फिर आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइए पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या पढ़ते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीज को प्रूफ करना होता है। पहला होता है क्या, रिफ्लेक्सिबिलिटी, या फिर रिफ्लेक्सिव नेचर में क्या होना चाहिए, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, या फिर सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, या फिर ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अगर हम लोग किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दें, सिमेट्रिक प्रूफ कर दें, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दें, तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो इसी टाइप से आता है, यानी कि आपको कोई क्वेश्चन देगा, रिलेशन देगा, आपको बोलेगा कि आप प्रूफ करें कि ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक एक करके हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, ट्रांजिटिव किसे बोलते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक करके देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव नेचर का हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एक सेट मानो A इज इक्वल टू, मान लो कोई सेट दिया हुआ है 1 2, एग्जाम्पल से देखते हैं आपको ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। एक रिलेशन माना हमने, सेट माना A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अच्छा इसका एक रिलेशन मान लिया हमने
1,1, 2,2 और 3,3। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ये रिलेशन क्या है, तो रिफ्लेक्सिव है। कैसे? यानी कि जो भी एलिमेंट्स होगा, जो भी रिलेशन का एलिमेंट्स होगा, वह अपने आप से ही रिलेशन बनाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? और वो एलिमेंट जो होगा, मान लो अगर इस एलिमेंट को हम लोग ए लेट करते हैं, तो अच्छा थ्योरी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसी चीज़ को? थ्योरी में अगर देखते हैं थ्योरम में, तो क्या हो जाएगा, तो रिलेशन आर बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, ऐसे, और ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है ना? आई होप समझ में आया होगा। रिलेशन जो होगा क्या होगा, ए कॉमा ए का बनेगा, यानी कि अपने आप से ही रिलेशन बनेगा, और उस एलिमेंट्स का हर एक वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट्स जो होगा वो सेट ए के अंदर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने ये नहीं हो सकता है, यानी कि 4,4 नहीं हो सकता है, बिकॉज ये तो सेट के अंदर में नहीं आ रहा है। इसका ये भी एक ऑप्शन ये है कि इसका क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो हमारा सेट ए के अंदर में आना चाहिए। आई होप समझ में आया होगा। आइए इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं क्या रिफ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद आगे देखते हैं कि सिमेट्रिक हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। बच्चों बहुत आसान है, बस ध्यान से आप लोग देखते जाओ वीडियो को, बिल्कुल स्किप मत करो, नहीं तो एक बार भी स्किप करोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स ये एक लैंग्वेज बेसिस पे है ना। इसमें कोई वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि जैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है कि आप लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आप लोग ध्यान से देखते जाओ। दावा है आपका एक भी सिंगल वन डाउट नहीं बचेगा, गारंटी है मेरा। ओके, तो सिमेट्रिक नेचर हम कैसे प्रूव करेंगे किसी भी सेट का, ठीक है ना, किसी भी रिलेशन का हम सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो कि सिमेट्रिक कब प्रूफ होगा, जब रिलेशन बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, है ना, फिर अगर रिलेशन बिलोंग्स टू बी कॉमा ए हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब कि अगर हमने सेट मान लिया 1 2 3 और उसमें एक रिलेशन मान लिया 1 कॉमा, मान लो 1,2 मान लिया, क्या मान लिया, एक रिलेशन माना हमने क्या 1,2, तो क्या ये रिलेशन ही सही है क्या? देखो 1,2 रिलेशन ये भी तो हो सकता है कि क्या रिलेशन 1,2 अगर है तो क्या रिलेशन 2,1 पॉसिबल है या नहीं? अगर है तो ये कौन सा नेचर का है, ये सिमेट्रिक नेचर का है। ठीक है, और भी मैं अब इस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम दूसरा एक और इसके बाद केवल एग्जांपल ही आपको देखना है, ठीक है ना, एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो सिमेट्रिक नेचर का मतलब क्या होगा, कोई रिलेशन ए है जो कि ए बी है, अगर इसके पोजिशन को हम लोग इंटरचेंज कर दें, ठीक है ना, इसके पोजिशन को इंटरचेंज कर दें, ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाए, और वो एलिमेंट्स जो है रिलेशन के अंदर आता होगा, है ना, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी, है ना, बिलोंग्स टू सेट ए, और वो एलिमेंट्स जो है सेट ए के अंदर भी आना चाहिए। तो क्या इस तरह के हम लोग रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, आइए तीसरा तरह का हम रिलेशन देखते हैं। तीसरा रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब एक वैल्यू एक एलिमेंट्स जो कि ए कॉमा बी है और दूसरा रिलेशन बी कॉमा सी, यानी कि इसका लास्ट का एलिमेंट्स और इसका फर्स्ट, यानी कि इसका रेंज और इसका डोमेन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है
तो अगर ये कंडीशन वैलिड हो रहा है ए सी बिलोंग्स टू आर, ध्यान से समझो, हमने एक रिलेशन लिखा, ठीक है, जिसमें एक एलिमेंट्स लिया ए कोमा बी और एक और एलिमेंट्स लिया बी कोमा सी। यहाँ जैसे मान लो कि इसका वैल्यू 1,2 और 2,3 हो, यानी कि यहाँ इसका रेंज और इसका डोमेन इक्वल होना चाहिए। अगर ये है, इसके बावजूद अगर ये भी हो जाए, अगर ए कॉमा सी भी हो जाए, पॉसिबल हो अगर, यानी कि ए कॉमा सी हो जाए और वो भी रिलेशन के अंदर में आता होगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, तो ट्रांजिटिव है ना। ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए। अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाए, अगर तीनों रिलेशन यानी कि अगर हमारा सिमेट्रिक भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं और बहुत ही इजी वे में हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं।